दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस से अब्दुल हसीब आपका खैर मक़दम करता हूं। आइए साथियों, आज हम फिर एक बार हाज़िर हुए हैं सी टेट MP टेट रीड की पेडागॉजी के क्लास में। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा सवालात का सिलसिला चल रहा है उसका ये 7वां हिस्सा है। आइए हम बिला ताख़ीर सवाल पर आते हैं। पहला सवाल है, जमाती कमरा में तदरीसी वसाइल के इस्तेमाल से क्या होता है। यानी एक ग्रुप क्लासरूम में तदरीसी वसाइल यानी लर्निंग मटेरियल TLM के इस्तेमाल से क्या होता है। आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा। पहला ऑप्शन है, मुअल्लिम का काम आसान हो जाता है, यानी एक टीचर का जो कार्य है वो सरल हो जाता है। दूसरा यह है कि असबाग जल्दी मुकम्मल हो जाते हैं, यानी लेसन जो है जल्दी से पूरा हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है कि तलबा की हाज़िरी बढ़ती है, यानी जो विद्यार्थी हैं, बालक हैं, वो उनकी जो है मौजूदगी, उपस्थिति जो है वो बढ़ जाती है। और चौथा ऑप्शन है, आमोजिश मुअस्सिर होती है, यानी जो शिक्षण है, जो सीखना है, अधिगम जो है ये प्रभावकारी होता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। आज हम निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको फिर PDF डाउनलोड करके आपको हल करना है, तो आज हम निशान नहीं लगा रहे हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल है, कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की अहलियत का सही अंदाज़ा करता है। पूछा जा रहा है कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की, यानी कौन सा प्रश्न जो है बच्चों के भाषा की योग्यता का सही जो है अंदाज़ा करता है। पहला ऑप्शन है, लड़की क्या बेच रही है, ये हो गया। दूसरा है, आम कैसे हैं। तीसरा है, अगर तुम आम बेच रही हो तो उसकी कितनी कीमत लोगी और क्यों। चौथा है, आजकल आम की कीमत कितनी है। तो दोस्तों, इसका सही जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। तो लगता है आप लोगों को दुश्वारी हो रही है, तो चलिए मैं निशान लगाता चलता हूँ। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कि तो आपका सही सवाल जवाब क्या है इसका ऑप्शन नंबर 3, यानी ये आपका सही होगा। अगर तुम आम बेच रही हो तो उसकी कितनी कीमत लोगी और क्यों। अगर ये पता है बच्चों को जो बेच रहा है, तो फिर ये जान लिए कि उसके अंदर ज़बान की योग्यता का आप सही अंदाज़ा लगा सकते हैं इस सवाल के ज़रिए से। वो बेचेगा कि तुम इसकी बताएगा कि इसकी कीमत मैं इतना लूँगा और क्यों लूँगा, इसलिए कि ये अच्छे हैं, इसकी जो है अच्छी किस्म है। अगला सवाल है, दर्जा 4 की मुअल्लिमा बच्चों से कहती है कि वो अपने तालीमी सनद, तशख़ीस कार्ड और दीगर मुतल्लिक़ा चीज़ों को जमा करके एक फ़ाइल बनाएं। उस फ़ाइल को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है। दर्जा 4 की जो है एक बालिका है, दर्जा 4 की जो है बालिका से उनका मुअल्लिमा जो है शिक्षिका कहती है कि बच्चों से कि बच्चे जो है अपने तालीमी सर्टिफ़िकेट को, तशख़ीस कार्ड को या शनाख्ती कार्ड को जो उनका होता है बच्चों का, और दूसरी चीज़ें जो उससे संबंधित हैं उनकी पढ़ाई से, उनको जो है जमा करके एक फ़ाइल बनाएं। उस फ़ाइल को क्या कहेंगे, प्रोजेक्ट कहेंगे, मंसूबे सबक कहेंगे, पोर्टफोलियो कहेंगे या तीनों कहेंगे। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी इसको आप पोर्टफोलियो कहेंगे। अगला सवाल है, क़वायद की तदरीस के लिए कौन सा तरीक़ा निस्बतन ज़्यादा मुनासिब है। यानी जो चारों तरीक़े दिए गए हैं इनमें से कौन सा तरीक़ा सबसे बेहतर है ग्रामर की, व्याकरण की शिक्षण के लिए। पहला है इस्तिखराजी तरीक़ा, दूसरा है इस्तिक़राई तरीक़ा, तीसरा है खेल तरीक़ा,
और चौथा है फार्मूले याद कराना। तो साथियों इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। यानी इस्तक़राई तरीक़ा जो है ये जो है क़वायद और ग्रामर की जो है शिक्षण के लिए और तरीक़ों से ज़्यादा मुनासिब होता है। अगला सवाल है, सुनने और बोलने की महारत को फ़रोग़ देने का बेहतरीन तरीक़ा क्या है? यानी सुनने और बोलने की जो महारत है उसको बढ़ाने का सबसे अच्छा जो है तरीक़ा, सबसे अच्छी विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है नज़्म याद करा कर उसे सुने। दूसरा है क्लास के कुछ बच्चों के ज़रिया असबाक़ के कुछ पैराग्राफ पढ़ाएं। तफरीह सरगर्मी का अहतमाम करें, तीसरा ऑप्शन है। और चौथा है कहानी सुनाएं और उस पर बच्चों के नज़रियात के बारे में मालूमात हासिल करें। नज़रियात जानें, नज़रियात को जानें। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। यानी बच्चों को जो है कहानी सुनाएं और उस पर बच्चों के नज़रियात को भी जानें, उनसे बात करें, उनकी जो है क्या नज़रियात हैं, उनके क्या ख़यालात हैं, उसको आप उनसे मालूम करें। तो सुनने और बोलने की जो है इससे योग्यता और महारत को जो है उसके स्किल को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगला सवाल है, बच्चों में ज़बान सीखने की क़ुव्वत पैदाइशी होती है, ये किसका कौल है, किसका कथन है? यानी बच्चों में जो है भाषा अर्जन की जो होती है योग्यता ये जन्मजात होती है, ये कौन कहता है? पहला ऑप्शन है चॉम्स्की, दूसरा है पियाजे जिसको पियाजेट लिखा हुआ है, आप जान लीजिए जेन पियाजे को कहा जा रहा है, कोहलबर्ग, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। यानी चॉम्स्की जो हैं ये कहते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की जो योग्यता होती है, जो क़ुव्वत होती है, जन्मजात होती है। अगला सवाल है, खुर्द तदरीस की एक साइकिल कितने मिनट की होती है? यानी सूक्ष्म शिक्षण जो होता है उसकी एक जो होती है पूरी कितने मिनट में उसको पूरा किया जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। यानी 36 मिनट में जो है सूक्ष्म शिक्षण कम से कम 36 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए। उसके जो चरण हैं सारे चरण ये 36 मिनट में पूरे होते हैं। ये आया हुआ प्रश्न है। अगला सवाल है, दुआ और अली 7वीं जमात में पढ़ते हैं, वो आम गुफ्तगू में ठीक है, यानी बातचीत करने में सामान्य बातचीत में वो ठीक है, लेकिन दोनों पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं, दुश्वारी महसूस करते हैं। अब पूछा जा रहा है वो किस परेशानी में मुब्तला हैं, यानी वो किस जो है बीमारी में से ग्रसित हैं? पहला ऑप्शन है डिस्कैल्कुलिया, दूसरा है डिस्ग्राफिया, तीसरा है डिस्फेजिया और चौथा है डिसलेक्सिया। ये डिसलेक्स हो गया है, इसको आप जान लीजिए कि यह है डिसलेक्सिया। तो उम्मीद है कि आप सवाल समझ गए होंगे और जवाब भी आपने मुंतखब कर लिया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि पठन विकार से संबंधित जो होता है वो क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। अगला सवाल है, बच्चों को फूल और उस्ताद को माली और स्कूल को बाग किस माहिर नफ्सियात ने करार दिया है? यानी ये किसका कथन है कि बच्चे फूल हैं और शिक्षक जो है ये माली है और आपका विद्यालय जो है ये एक बाग है? किसने कहा है? पहला ऑप्शन है फ्राबेल, दूसरा है मॉन्टेसरी, तीसरा है अरस्तु और चौथा है सुकरात। तो साथियों इसका सही जवाब होगा फ्राबेल। फ्राबेल कहते हैं कि बच्चे जो है ये फूल हैं और टीचर एक माली है और स्कूल एक बागीचा है। अगला सवाल और आखिरी प्रश्न है कि CCE का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है कंप्लीट कम्युनिटी एजुकेशन और दूसरा है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन और तीसरा ऑप्शन है कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन और चौथा है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो साथियों इसका सही जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2। क्या है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन। CCE का पूरा नाम है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।